नमस्ते सभी को। मेरा नाम श्याम है। मैं आज की कक्षा का शिक्षक हूँ। पिछली कक्षा में हमने संख्यात्मक अभिव्यक्तियों का सरलीकरण का परिचय सीखा था। मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि हम इस अध्याय के लिए गूगल फॉर्म्स और पीडीएफ प्रश्न बैंक के साथ अभ्यास कर रहे हैं। क्या आपको फीडबैक उपयोगी लगा? हाँ, मुझे लगा फीडबैक से मुझे चीजें बेहतर समझ में आने लगी है। बिल्कुल। जब आप फीडबैक के साथ अपनी तर्क शक्ति को मजबूत करते हैं तो आप नए समस्याओं को आत्मविश्वास से हल कर सकते हैं। प्रत्येक समस्या आपके ज्ञान को मजबूत करने का अवसर है। समझ गया। अगर मैं एक मुश्किल सवाल हल कर सकती हूँ तो मैं वही तरीका और सवालों पर भी लगा सकती हूँ, है ना? बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए इस विधि को आजमाएं। पहले समस्या को खुद से हल करें, फिर फीडबैक को गंभीरता से लें और देखें कि यह आपको कैसे मदद करता है। ये तो सही लग रहा है। फिर मैं अपनी ही तरकीब बना सकती हूँ सवाल हल करने के लिए। आपके तर्कशक्ति कौशल का मूल्यांकन करने के लिए यह तैयार किया गया है और यह आपकी शैक्षणिक सफलता और भविष्य की समस्याओं के समाधान में मदद करेगा। इस यात्रा में हम विभिन्न तकनीकों पर ध्यान देंगे ताकि आप नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा की तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार हों। अब चलिए पहले अध्याय की चर्चा शुरू करते हैं। अध्याय का शीर्षक भिन्नात्मक संख्या, समान भिन्नों का जोड़ और घटाव तथा गुणा, असमान भिन्नों और भाग को छोड़कर। अध्याय का शीर्षक भिन्नात्मक संख्या, समान भिन्नों का जोड़ और घटाव तथा गुणा, असमान भिन्नों और भाग को छोड़कर। अध्याय का अवलोकन। यह अध्याय अंकगणित परीक्षण इकाई का हिस्सा है जो जेएनवी की यात्रा JNVST 2025 कक्षा 6 के लिए विशेषज्ञ तैयारी पुस्तक में शामिल है। यह अध्याय उन छात्रों के लिए तैयार किया गया है जिन्होंने भारत में कक्षा 5 पूरी कर ली है और जो कक्षा 6 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा JNVST की तैयारी कर रहे हैं। अध्याय भिन्नात्मक संख्याओं को समझने पर केंद्रित होगा, विशेष रूप से समान भिन्नों के जोड़ और घटाव, साथ ही भिन्नों के गुणन पर जोर दिया जाएगा। असमान भिन्नों और भिन्नों के भाग को अगले अध्यायों में कवर किया जाएगा। शिक्षण उद्देश्य। इस अध्याय के अंत तक छात्र निम्नलिखित करने में सक्षम होंगे। समझें कि भिन्न क्या होते हैं और समान एवं असमान भिन्नों में भेद करें। समान भिन्नों के जोड़ और घटाव को आसानी से कर सकें। भिन्नों का गुणा प्रभावी ढंग से कर सकें। भिन्नों से संबंधित वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने में इन कौशलों का उपयोग कर सकें। अनुभाग 1, भिन्नों को समझना। 1.1 भिन्न क्या है? परिभाषा। भिन्न एक गणितीय अभिव्यक्ति है जिसका उपयोग पूरे का एक भाग दर्शाने के लिए किया जाता है। इसमें दो मुख्य घटक होते हैं। संख्यांक, न्यूमरेटर भिन्न में ऊपर का संख्या जो उस भाग या मात्रा को दर्शाता है जिस पर विचार किया जा रहा है। हर, डिनोमिनेटर भिन्न में नीचे का संख्या जो पूरे या कुल मात्रा को दर्शाता है। भिन्न इस प्रकार लिखा जाता है AB, जहां A संख्यांक है, B हर है। उदाहरण, यदि एक पिज्जा को 8 समान टुकड़ों में बांटा गया है और आप 3 टुकड़े खाते हैं तो आपने पिज्जा का 3/8 खाया है। इस भिन्न में संख्यांक 3 उन टुकड़ों की संख्या को दर्शाता है जो आपने खाए, भाग हर 8 पिज्जा में कुल टुकड़ों की संख्या को दर्शाता है, पूरा। भिन्नों के प्रकार। सही भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शंस। एक सही भिन्न का संख्यांक उसके हर से छोटा होता है। उदाहरण के लिए 2, 3, 4, 5 और 7/10 सही भिन्न हैं। गलत भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। एक गलत भिन्न का संख्यांक उसके हर के बराबर या उससे बड़ा होता है। उदाहरण के लिए 5, 3, 8, 5 और 10, 7 गलत भिन्न हैं।
मिश्रित संख्या मिक्स्ड नंबर्स एक मिश्रित संख्या एक पूरे संख्या और एक सही भिन्न का संयोजन होती है। उदाहरण के लिए 2.5, 4 और 5 2/3 मिश्रित संख्याएं हैं। भिन्नों और मिश्रित संख्याओं के बीच परिवर्तन गलत भिन्न को मिश्रित संख्या में बदलने के लिए संख्यांक को हर से विभाजित करें, भाग को पूरे संख्या के रूप में लें और शेष को भिन्न के संख्यांक के रूप में रखें। मिश्रित संख्या को गलत भिन्न में बदलने के लिए पूरे संख्या को हर से गुणा करें, संख्यांक जोड़ें और परिणाम को मूल हर के ऊपर रखें। समान भिन्न वे भिन्न होते हैं जो समान मात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं, भले ही उनके संख्यांक और हर अलग हों। उदाहरण के लिए आधा 2/4 और 3/6 समान भिन्न हैं। भिन्नों को सरल बनाना एक भिन्न तब सरल होती है जब उसके संख्यांक और हर के पास एक के अलावा कोई सामान्य गुणक नहीं होता। एक भिन्न को सरल करने के लिए संख्यांक और हर को उनके सबसे बड़े सामान्य भाजक GCD से विभाजित करें। भिन्नों के साथ संचालन आप भिन्नों के साथ कई संचालन कर सकते हैं, जैसे जोड़, घटाव, गुणा और भाग। इन संचालन के नियम उस समय भिन्न होते हैं जब भिन्नों का हर समान या भिन्न हो। वास्तविक जीवन में भिन्नों का उपयोग कई दैनिक स्थितियों में होता है, जैसे मात्राओं को मापना, जैसे आधा कप आटा 3/4 मील। वस्तुओं का विभाजन, जैसे पिज्जा को साझा करना। अनुपात व्यक्त करना, जैसे 2 में से 3 लोग। संभावना को समझना, जैसे लॉटरी जीतने का अवसर। उदाहरण भिन्न 14.25 और 1/4 भागों का प्रतिनिधित्व करता है, न कि 4 समान भागों में से एक भाग। 14.25 यह एक मिश्रित संख्या है जो सवा पूरे इकाइयों और 1/4 इकाई का प्रतिनिधित्व करती है। सवा यह एक भिन्न है जो 4 समान भागों में से एक भाग का प्रतिनिधित्व करती है। भिन्न 35 3/5 और 3/5 भागों का प्रतिनिधित्व करता है, न कि 5 समान भागों में से 3 भाग। 35 3/5 यह एक मिश्रित संख्या है जो 35 पूरे इकाइयों और 3/5 इकाई का प्रतिनिधित्व करती है। 3/5 यह एक भिन्न है जो 5 समान भागों में से 3 भाग का प्रतिनिधित्व करती है। 1.2 समान भिन्न बनाम असमान भिन्न समान भिन्न जो समान हर रखते हैं। उदाहरण 1,41,414 फ्रैक 1 4 1 4 4 1 और 3 4 3 4 3 4 फ्रैक 3 4 3 4 4 3 समान भिन्न हैं क्योंकि उनके हर 4 हैं। समान भिन्न वे होते हैं जिनका हर समान होता है। इससे उन पर गणितीय संचालन करना आसान हो जाता है, जैसे जोड़, घटाव और तुलना। असमान भिन्न जो भिन्न हर रखते हैं। उदाहरण 1,41,414 फ्रैक 1 4 1 4 4 1 और 2 5 2 5 2 5 फ्रैक 2 5 2 5 5 2 असमान भिन्न हैं क्योंकि उनके हर अलग अलग हैं। असमान भिन्न वे होते हैं जिनका हर अलग अलग होता है। इससे उन पर सीधे गणितीय संचालन करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। असमान भिन्नों को जोड़ने, घटाने या तुलना करने से पहले आपको एक सामान्य हर ढूंढना होगा। यह एक ऐसा हर होता है जो दोनों हर का गुणनखंड होता है। जब आपके पास एक सामान्य हर होता है तो आप भिन्नों को समान हर वाले समकक्ष भिन्नों में परिवर्तित कर सकते हैं और फिर वांछित संचालन कर सकते हैं। अनुभाग 2 समान भिन्नों का जोड़। 2.1 समान भिन्नों को जोड़ना। नियम समान भिन्नों को जोड़ने के लिए बस संख्यांक को जोड़ें और हर को समान रखें। सूत्र AC + BC A + B C चरण दर चरण। उदाहरण 27 2/7 और 37 3/7 को जोड़े। यहाँ आपके कदमों का विश्लेषण दिया गया है। चरण 1 संख्यांक को जोड़े 2 + 3 5। चरण 2 हर को समान रखें 7। परिणाम 27 2/7 + 37 3/7 5/7। हालांकि आपने एक महत्वपूर्ण चरण चूक गए हैं।
चरण 3 पूरे संख्याओं को जोड़े 27 + 37 64। अंतिम उत्तर 64 5/7। इसलिए 27 2/7 और 37 3/7 का योग 64 5/7 है। 2.2 जोड़ में व्यावहारिक समस्याएं। उदाहरण, रिया और सीता एक पिज्जा साझा कर रही थीं। रिया ने 25 2/5 टुकड़े खाए, जबकि सीता ने 15 1/5 टुकड़े खाए। उन्होंने मिलकर कितने पिज्जा के टुकड़े खाए? समाधान, यह पता लगाने के लिए कि रिया और सीता ने मिलकर कितना पिज्जा खाया, हमें उनके व्यक्तिगत हिस्सों को जोड़ने की आवश्यकता है। चरण 1 पूरे संख्याओं को जोड़े 25 + 15 40। चरण 2 भिन्नों को जोड़े 2/5 + 1/5 3/5। चरण 3 पूरे संख्या और भिन्न को मिलाए 40 + 3/5 40 3/5। इसलिए रिया और सीता ने मिलकर 40 3/5 पिज्जा खाया। अनुभाग 3 समान भिन्नों का घटा। 3.1 समान भिन्नों को घटाना। नियम, समान भिन्नों को घटाने के लिए संख्यांक को घटाएं और हर को समान रखें। सूत्र AC BC ABC, यह भिन्नों की एक मौलिक विशेषता है। यह दिखाता है कि समान हर वाले भिन्नों को कैसे घटाया जाता है। व्याख्या, जब आप समान हर वाले भिन्नों को घटाते हैं तो आप बस संख्यांक को घटाते हैं और हर को समान रखते हैं। दिए गए सूत्र में भिन्न AC और BC दोनों का हर समान है C। संख्यांक A और B को घटाने पर हमें AB मिलता है। हर को समान रखते हुए C हमें मिलता है ABC। यह विशेषता भिन्नों के साथ ऑपरेशंस को समझने और करने के लिए आवश्यक है। चरण दर चरण उदाहरण, यदि आपके पास 79 और 7/9 है और आप 49 और 4/9 ले लेते हैं तो आपके पास कितना बचा है? यहाँ आपके कदमों का विश्लेषण दिया गया है। चरण 1 संख्यांक को घटाएं 7 4 3। चरण 2 हर को समान रखें 9। परिणाम 79 7/9 49 4/9 3/9। सरलीकरण, 3/9 को सरलीकृत करने पर यह 1/3 हो जाता है। अंतिम उत्तर 30 1/3। इसलिए 79 7/9 और 49 4/9 के बीच का अंतर 30 1/3 है। 3.2 घटाव में व्यावहारिक समस्याएं। उदाहरण, रवि ने एक गिलास से 38 और 3/8 कप जूस पिया, जिसमें मूल रूप से 78 और 7/8 कप जूस था। गिलास में कितने कप जूस बचे हैं? यहाँ आपके कदमों का विश्लेषण दिया गया है। चरण 1 पूरे संख्याओं को घटाएं 78 38 40। चरण 2 भिन्नों को घटाएं 7/8 3/8 4/8 आधा। चरण 3 पूरे संख्या और भिन्न को मिलाएं 40 + आधा 40.5। इसलिए गिलास में 40.5 कप्स ऑफ कप जूस बचे हैं। अनुभाग 4 भिन्नों का गुणा। 4.1 भिन्नों को गुणा करना। नियम, भिन्नों को गुणा करने के लिए संख्यांक न्यूमरेटर्स को एक साथ गुणा करें और हर डिनोमिनेटर्स को एक साथ गुणा करें। सूत्र, जब आप भिन्नों को गुणा करते हैं तो आप संख्यांक को एक साथ गुणा कर सकते हैं और हर को एक साथ गुणा कर सकते हैं ताकि उत्पाद प्राप्त हो सके। यहाँ एक विश्लेषण है। बाईं ओर AB एक भिन्न है जहाँ A संख्यांक है और B हर है। CD एक अन्य भिन्न है जहाँ C संख्यांक है और D हर है। गुणा, जब आप AB और CD को गुणा करते हैं तो आपको मिलता है AC/BD। दाईं ओर AC/BD संख्यांक और हर को अलग अलग गुणा करने के परिणाम के समान है। संक्षेप में यह समीकरण दिखाता है कि भिन्नों को गुणा करना एक सरल क्रिया है जहां आप संख्यांक और हर को स्वतंत्र रूप से गुणा करते हैं। यह विशेषता विभिन्न गणितीय गणनाओं और समस्या समाधान में महत्वपूर्ण है।
अनुभाग 5 सामान्य गलतियां जिनसे बचना चाहिए। 5.1 समान और असमान भिन्नों को भ्रमित करना। टिप: हमेशा हर की जांच करें। यदि वे समान हैं तो भिन्न समान भिन्न हैं और उन्हें सीधे जोड़ा या घटाया जा सकता है। 5.2 परिणाम को सरल करना भूल जाना। टिप: जोड़ने, घटाने या गुणा करने के बाद हमेशा जांचें कि क्या भिन्न को उसके जीसीडी सर्वाधिक समापवर्तक द्वारा संख्यांक और हर को विभाजित करके सरल किया जा सकता है। 5.3 हर को गलत तरीके से गुणा करना। टिप: जब आप भिन्नों को गुणा कर रहे हों तो सुनिश्चित करें कि आप दोनों संख्यांक और हर को सही तरीके से गुणा कर रहे हैं। निष्कर्ष: इस अध्याय ने समान भिन्नों के जोड़ने और घटाने, साथ ही भिन्नों के गुणा करने के मौलिक सिद्धांतों का परिचय दिया है। ये कौशल भिन्नों से जुड़े अधिक जटिल अंकगणितीय समस्याओं को हल करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अपनी समझ को मजबूत करने के लिए प्रदान की गई समस्याओं का अभ्यास करें। अभ्यास प्रश्न 1। जेरी यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि उसके पार्टी के बाद कितनी पिज्जा बची है। उसे 6 पूरे पिज्जा मिलते हैं, साथ ही 5/8 का एक और पिज्जा भी मिलता है। यदि उसे फ्रिज में एक और स्लाइस 1/8 का एक पूरा पिज्जा मिलता है तो जेरी के पास कितनी पिज्जा हैं? A. 6.25, B. 3/4, C. 6.5, D. 6/5/8। सही उत्तर A। व्याख्या: जेरी के पास कुल कितनी पिज्जा है, यह जानने के लिए हमें पूरे पिज्जा और अंशीय भागों को जोड़ना होगा। पूरे पिज्जा 6 अंशीय भाग 5/8 प्लस 1/8 6/8 3/4। इन्हें जोड़ने पर हमें मिलता है 6 प्लस 3/4 24/4 प्लस 3/4 27/4। चूंकि 27/4 के बराबर है, जेरी के पास 6.25 पिज्जा बची है, इसलिए सही उत्तर है 6.25। 2। यदि 11/4 77x तो x का मान क्या होगा? A. 28, B. 77/28, C. 44, D. 308। सही उत्तर A। व्याख्या: विकल्प A सही उत्तर है। 11/4 77x क्रॉस गुणनफल द्वारा 11x 77 4, x 77 4 11 7 11 4 11। 11 से विभाजित करने पर हमें 28 मिलता है। 3। यदि 1/3 प्लस आधा प्लस 1x4 तो x का मान क्या होगा? A. 5/18, B. 6/19, C. 18/5, D. 24/11। सही उत्तर B। व्याख्या: विकल्प B सही उत्तर है। यह दिया गया है कि 1/3 प्लस प्लस 1x4 अधिक गणना करने पर हमें मिलता है 1x4 1/3। 3 और 2 का LCM 6 लेने पर 1x 24/6 2/6 3/6। तो हमें मिलता है 1x 24 2 3 6 19/6। इसलिए x 6/19। 4। यदि आधा प्लस 1x 2 तो x का मान क्या होगा? A. 2/5, B. 5/2, C. 3/2, D. 2/3। सही उत्तर D। व्याख्या: विकल्प D सही उत्तर है। यह दिया गया है कि प्लस 1x2 अधिक गणना करने पर हमें मिलता है 1x2। LCM 2 लेने पर हमें मिलता है 1x4/2 आधा 4 1 2 3/2। इसलिए x 2/3। 5। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? 7/8 6/7 4/5 5/6। A. 6/7, B. 4/5, C. 5/6, D. 7/8। सही उत्तर D। व्याख्या: विकल्प D सही उत्तर है।
हम जानते हैं कि 8, 7, 6 और 5 का एलसीएम 840 है। प्रत्येक भिन्न को 840 को हरियाण के रूप में बदलकर 7/8 7/8 105/105 735/840 6/7 6/7 120/120 720/840 4/5 4/5 168/168 672/840 5/6 5/6 140/140 700/840। हम जानते हैं कि यदि हरियाण समान हो तो बड़ी अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होती है, इसलिए 7/8 सबसे बड़ी भिन्न है। अब आपकी प्रैक्टिस का समय है। हमने आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्रश्न बैंक और उत्तर पत्रक के लिए गूगल फॉर्म लिंक साझा किया है। सिस्टम आपके उत्तरों को आंसर की से स्वतः मिलाता है और विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ फीडबैक देता है। ये तो बहुत अच्छा है। मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और यह मैनुअल गणना की त्रुटियों को भी समाप्त करता है जो समय लेने वाला होता है। गूगल फॉर्म्स तुरंत यह सब कर देता है। तो हमें अपने जवाबों को चेक करने में ढेर सारा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, इससे समय के साथ आपकी प्रगति को ट्रैक करना भी बहुत आसान हो जाता है। गूगल फॉर्म्स एक त्रुटिमुक्त और तेज तरीका है प्रैक्टिस टेस्ट्स के लिए। मुझे ये अच्छा लग रहा है कि हमें फौरन फीडबैक मिलता है। बिल्कुल, यदि आप अभ्यास करते समय कोई सवाल है या कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो व्हाट्सएप पर मुझसे संपर्क करें या मुझे कॉल करें। मैं मदद के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। थैंक यू। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। मैं शुरू करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चाहे आप व्हाट्सएप या यूट्यूब उपयोग करता हो, हमारे मोबाइल फ्रेंडली ऑनलाइन कोर्स आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपका स्मार्टफोन ही काफी है। आप अपने फोन से ही कहीं भी, कभी भी सभी पाठ्य सामग्री, वीडियो और असाइनमेंट आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। यह सुविधा सुनिश्चित करती है कि तकनीक कभी आपकी शिक्षा में बाधा न बने। हर किसी के लिए ये एक कमला का मौका है। अगली कक्षा में हम अध्याय का शीर्षक लाभ और हानि प्रतिशत की गणना के बिना में और गहराई से उतरेंगे, जहां हम आपके दृश्य तर्क कौशल को बढ़ाने की तकनीकों का अन्वेषण करेंगे। सुनिश्चित करें कि आप तैयार हों, क्योंकि हम आज के काम को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी के समय और भागीदारी के लिए धन्यवाद। मैं वास्तव में आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना करता हूं। आप उत्कृष्ट प्रगति कर रहे हैं। एक शानदार दिन बिताएं और मैं अगली कक्षा में आपसे मिलने की उम्मीद करता हूं।